आज की इस वीडियो में हम एक मुकम्मल रूम एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं, जिसमें बेसिक टूल्स और नई कमांड्स की मदद से मुख्तलिफ मॉडल्स को एक्यूरेट डायमेंशंस के साथ बनाना सीखेंगे। इस मुकम्मल ट्यूटोरियल को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम रूम, सीलिंग, लाइट्स, वॉल स्लेट्स और एक मुकम्मल बेड बनाना सीखेंगे। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे हिस्से में हम मुख्तलिफ मॉडल्स और एलिमेंट्स को ऐड करते हुए इस पूरे रूम एनवायरनमेंट को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करेंगे। इस पूरी सीरीज़ के दौरान बिगिनर्स को मुख्तलिफ टूल्स, मॉडल्स, नई कमांड्स और एक्यूरेट डायमेंशंस के साथ प्रैक्टिकल 3D मॉडलिंग सीखने का मौका मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के इस पहले हिस्से को। वीडियो के इस पहले हिस्से में हम रूम क्रिएट करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पे लाइट और कैमरा को डिलीट करेंगे क्योंकि फ़िल वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद सिलेक्ट करें और साइड पैनल ओपन करें डायमेंशंस के लिए और इसकी डायमेंशंस ऐड करें यहाँ पे। अब हम आएंगे फ्रंट फेस पे। इसकी पोजीशन बिल्कुल बेस लाइन पे सेट करने के लिए अब यहाँ पे हम एडिटिंग मोड में जाएंगे। फेसेस को सिलेक्ट करें। यहाँ पे हम टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे। सीलिंग डिज़ाइन करने के लिए हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कीबोर्ड से P प्रेस करें। सिलेक्शन को सिलेक्ट करें। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, सिलेक्शन, बाय मटेरियल, बाय लूज पार्ट्स। सिलेक्शन इस वजह से क्योंकि हमने ऑलरेडी जिस फेस को सिलेक्ट कर रखा है उसको डुप्लीकेट करने के लिए सिलेक्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। हमारे पास एक ऑलरेडी क्यूब था, हम इसको नाम देंगे रूम, और जो हमने डुप्लीकेट किया सीलिंग के लिए उसका नाम रखेंगे हम सीलिंग। और जो हमारे पास रूम है हम इसको हाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आके क्यूब को सिलेक्ट करें और हाइड करें H प्रेस करके। और यहाँ पे हम सीलिंग के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन एडिटिंग मोड में जाएंगे, फेस को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। सीलिंग की जितनी हाइट रखना चाह रहे हैं, जितना एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीलिंग को डिज़ाइन करेंगे रोप लाइट्स के लिए। तो उसके लिए हमने इनसेट ऐड करना है एक बार और दूसरी बार फिर से ऐड करेंगे इनसेट फॉर रोप लाइट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो मिड में सेंटर वाले फेसेस हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे आल्ट के साथ। क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसको पहले माइनर सा एक्सट्रूड करेंगे शिफ्ट के साथ और उसके बाद फिर से एक्सट्रूड करेंगे। और एक्सट्रूड करने के बाद हमारे पास जो इनसाइड के फेसेस हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। किसी भी एज पे कॉर्नर पे आल्ट के साथ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे Y एंड X एक्सिस में। अगर हम सिंपल E प्रेस करते हैं तो ये Z एक्सिस में एक्सट्रूड हो रहा है, जबकि हमें इस तरह नहीं चाहिए। तो हमें X एंड Y एक्सिस में एक्सट्रूड करने के लिए Alt की प्रेस करना पड़ेगा। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रोप लाइट ऐड करेंगे। रोप लाइट ऐड करने के लिए हम इसी ऑब्जेक्ट के किसी भी स्क्वायर एजेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए एजेस में जाएं, आल्ट के साथ किसी भी एक एज पे क्लिक करें ताकि इसी लाइन में जितने भी एजेस हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं। मेरे ख्याल से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। पहले डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट D प्रेस करें, देन Z प्रेस करें। नेविगेट करके चेक करें कि हम जिस तरह की लाइट चाह रहे हैं वैसा है या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे फ्रंट फेस पे। फ्रंट फेस पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो सीलिंग डिज़ाइन है वो बिल्कुल हाइट हो गया है। तो उसके लिए हम जाएंगे वायर फ्रेम में। कीबोर्ड से Z प्रेस करें। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। मटेरियल प्रीव्यू, उसके सामने शॉर्ट की है 2, वायर फ्रेम के लिए 4, रेंडर के लिए 8, सॉलिड के लिए 6। हम वायर फ्रेम में जाएंगे। कीबोर्ड से 4 प्रेस किया और उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे बिल्कुल सीलिंग में। G प्रेस करें, देन Z प्रेस करें और ड्रैग करें शिफ्ट के साथ। और इसी तरह हम जाएंगे टॉप व्यू पे और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे।
साइज सेट करने के बाद हम वापस आएंगे सॉलिड मोड में और यहाँ पे हम सीलिंग लाइट्स ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ पे हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, पर लाइट सिलेंडर ऐड करेंगे। सिलेंडर की जो डायमेंशंस हैं, जो साइज़ है, वो हम रखेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस में 0.3 और जी एक्सिस में हम करेंगे 0.065 और इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। जी एक्सिस में थोड़ा जूम करें। जूम करने के बाद हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। फॉर स्केल एडिटिंग मोड में जाएं, क्लिक करें, डीसेलेक्ट करें और उसके बाद हम जाएंगे वापस सिलेक्ट में, प्रॉपर्टी बार में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शार्प एजेस। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही इसके जो टॉप और बॉटम के एजेस हैं वो सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बेवल्स ऐड करेंगे। कंट्रोल पी प्रेस करें, ड्रैग करें शिफ्ट के साथ और मज़ीद सेगमेंट्स ऐड करने के लिए माउस व्हील को स्क्रॉल करें। बेवल्स एडजस्ट करने के बाद हम इसके बॉटम फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इनसेट ऐड करेंगे लाइट फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए और उसके बाद हम एक्सट्रूड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड करेंगे इनसाइड पे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लाइट डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम करेंगे आई प्रेस और आई प्रेस करने के बाद क्लिक करें, फिर एक्सट्रूड करें आउटसाइड पे और उसके बाद फिर हम इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो बिल्कुल लास्ट वाला फेस है, हम इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पॉप फेसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसके जो लास्ट वाले एजेस हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। आल्ट के साथ क्लिक करें किसी भी एक एज पे और उसके बाद बेवल ऐड करें, कंट्रोल पी स्मूथ करने के लिए। इसी तरह हम इसकी लाइट की बेस लाइंस को भी सिलेक्ट करेंगे और बेवल्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास लाइट का फ्रेम एजेस हैं हम इनको भी सिलेक्ट करेंगे और इस पे भी बेवल्स ऐड करेंगे। बेवल ऐड करने के बाद वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे मॉडिफायर में यहाँ पे ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस और राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे शेड ऑटो स्मूथ। अब इसकी पोजीशन सेट करेंगे हम टॉप साइड पे, सीलिंग की साइड पे और सेटिंग के लिए इसकी पोजीशन सेट करने के लिए जाएंगे हम फ्रंट फेस पे। यहाँ पे जी प्रेस करेंगे, देन जी प्रेस करें और इसकी पोजीशन को सीलिंग के साथ एडजस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह हम जाएंगे टॉप फेस पे और वाई एक्सिस में भी इसकी जो पोजीशन है वो सेट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे वायर फ्रेम में और जी प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें और इसको हम रीनेम करेंगे लाइट के नाम से। अब यहाँ पे हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें, वाई डायरेक्शन में ड्रैग करने के लिए और सेट करने के लिए इसकी पोजीशन को सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेविगेट करें और वापस आएंगे सॉलिड मोड में। यहाँ पे हमने जो वॉल्स को हाइड कर रखा है उसको अनहाइड करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। शो करने के लिए आल्ट एच प्रेस करें। अब यहाँ पे हम रूम के इनसाइड को नहीं देख पा रहे तो उसके लिए हम जाएंगे जो हमारे पास रेंडर मोड्स हैं उसके साथ बिल्कुल राइट साइड पे एरो है, एरो पे क्लिक करें। हमारे पास है बैक फेस कलिंग, इसको अनेबल करें। अनेबल करने के बाद हम जाएंगे एडिटिंग मोड में, ए प्रेस करें फॉर ऑल, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करें। वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब आप किसी भी एंगल से देखें तो आप डायरेक्ट रूम के इनसाइड को इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे जो बैक वॉल है यहाँ पे हमने वॉल स्लेट्स डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्यूब मैश ऐड करेंगे। उसके लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करें, यहाँ पे क्यूब ऐड करेंगे। क्यूब ऐड करने के बाद यहाँ पे इसकी डायमेंशंस सेट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है हम बैक वॉल के साथ लेफ़्ट साइड पे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम स्नैप को अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद हम यहाँ पे फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें और जी प्रेस करें इसकी पोजीशन सेट करने के लिए और पोजीशन सेट करने के बाद हम जाएंगे टॉप फेस पे बिल्कुल वॉल के साथ इसकी एडजस्टमेंट के लिए। अब हम यहाँ पे स्नैप को डिसेबल करेंगे और जी प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें। शिफ्ट के साथ इसको मूव करें।
वॉल के साथ और जी प्रेस करें इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के लिए। अब यहाँ पे हम मॉडिफायर ऐड करेंगे एरी में हमारे पास यहाँ पे जो काउंट है 3 है, यहाँ पे हम 10 करेंगे और जो ऑफसेट एक्स है एक ही जगह पे हम करेंगे 1.2। देन एंटर प्रेस करें। आप इसकी स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्लेट्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है इसका बेड डिज़ाइन करने के लिए। बेड डिज़ाइन करने के लिए उसकी पोजीशन ज़रूरी है। अब जो 3D कर्सर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं कोई भी यहाँ पे मैश ऐड करता हूँ तो वो इसी 3D कर्सर पे आके एडजस्ट होता है। तो मैं बेड डायरेक्टली इस पोजीशन पे सेट करना चाह रहा हूँ राइट कॉर्नर पे, तो इसके लिए मैं 3D कर्सर को मूव करूँगा राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ, और उसके बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मैश ऐड करूँगा। यहाँ पे हमारे पास है क्यूब ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन सेट करेंगे। डायमेंशन सेट करने के बाद हम इसको बिल्कुल फ्लोर पे एडजस्ट करेंगे। इसकी पोजीशन बिल्कुल नीचे जा रही है तो इसकी पोजीशन सेट करेंगे हम बिल्कुल फ्लोर पे। तो उसके लिए भी हम स्नैप को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम जी प्रेस करेंगे। जैसे जी प्रेस करने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फ्लोर पे एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट करने के बाद स्नैप को डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद हमारे पास जो बकिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको हाइड करेंगे टेम्परेरी तौर पे ताकि और बेड डिज़ाइन कर सकें। शिफ्ट एच प्रेस करेंगे बकिया के ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने के लिए। अब यहाँ पे हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे फॉर स्केल और उसके बाद जाएंगे एडिटिंग मोड में। अब यहाँ पे हम लूप कट्स लाइन्स ऐड करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लूप कट लाइन मैंने ऐड की हॉरिजॉन्टल, क्लिक किया और उसके बाद ड्रैग भी कर सकता हूँ लाइन को एडजस्ट करने के लिए। लाइन को एडजस्ट करने के लिए अगर मैं एडजस्ट नहीं करना चाह रहा तो मैं सिंपल स्केप प्रेस कर दूंगा। स्केप प्रेस करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे फॉर बेवल। यहाँ पे हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं। मैं माउस व्हील को स्क्रॉल डाउन करके इसमें से सेगमेंट्स कम कर सकता हूँ। हमें यहाँ पे 2 सेगमेंट्स चाहिए और उसके बाद शिफ्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम वर्टिकल लाइन्स भी इसी तरह ऐड करेंगे। वर्टिकल लाइंस ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो टॉप के फेसेस हैं या बॉटम के फेसेस हैं हम इनको सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बकिया खाली स्पेस बचेगी हमने इसको फिल करना है। फिल करने के लिए हम वापस जो हमने बैक फेस कलिंग को अनेबल किया था इसको डिसेबल करेंगे और आएंगे एजिस मोड में। और यहाँ पे हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और कीबोर्ड से F प्रेस करें फिल करने के लिए। इसी तरह बकिया के जो फेसेस हैं हम इनको भी फिल करेंगे। अब यहाँ पे जो हेड साइड है हमारे पास बेड की, हम इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे फेसेस में, टॉप फेस को सिलेक्ट करें, जी प्रेस करें, देन जी प्रेस करें और जो हाइट आप इसकी रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक क्लिक करें। और हम इसके एजेस को राउंड रखना चाह रहे हैं, हम जाएंगे एजेस में और इसके राइट एंड लेफ़्ट एज को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर बेवल्स ऐड करेंगे और मज़ीद सेगमेंट्स ऐड करेंगे। जितना राउंड रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक राउंड करें। राउंड करने के बाद क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम आएंगे फेस मोड में। यहाँ पे हम इसके फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे इसका मैट्रिक्स डिज़ाइन करने के लिए। डुप्लीकेट करने के लिए P प्रेस करें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन और जैसे हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्शन को तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड फेस है वो डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको रीनेम करेंगे मैट्रिक्स के नाम से और जो Q1 है हम इसको रीनेम करेंगे बेड के नाम से। अब जो मैट्रिक्स है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। एक बार वापस ऑब्जेक्ट मोड में आए और फिर से हम दोबारा एडिटिंग मोड में आएंगे। मैट्रिक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसके फेस को सिलेक्ट करें और एक्सट्रूड करें जी एक्सिस में। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे हम बेवल मॉडिफायर ऐड करेंगे। हम जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे जाएंगे मॉडिफायर, ऐड मॉडिफायर। यहाँ पे हमारे पास है बेवल्स।
बेवल्स में अमाउंट में हम 0.1 मीटर्स है। हम शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड पे रैंडमली कोई भी नंबर ऐड करने के लिए, और उसके बाद जो हमारे पास सेगमेंट्स एक है यहाँ पे हम करेंगे 3, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आएंगे एडिटिंग मोड में, और यहाँ पे हम लूप कट्स लाइन्स ऐड करेंगे। लूप कट्स लाइन्स ऐड करने के लिए कंट्रोल R प्रेस करें, क्लिक करें और एस्केप प्रेस करें। जैसे आप एस्केप प्रेस करते हैं तो आपके पास इसकी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन होती है। आप इसको ओपन करें और नंबर ऑफ़ कट्स की जगह पे एक जो लिखा हुआ है हम यहाँ पे ऐड करेंगे 80, और बिल्कुल इसी तरह हम हमारे पास जो 2 साइड्स हैं हम इस पे भी लूप कट्स ऐड करेंगे। हम फॉर एग्जांपल इस साइड पे ऐड करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे, क्लिक करें, देन एस्केप प्रेस करें, और सेटिंग्स में हम यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे 60, और इसी तरह इस साइड पे भी हम लूप कट्स ऐड करेंगे। क्लिक करें, एस्केप प्रेस करें, देन यहाँ पे हम लूप कट्स रखेंगे 20, और अब हम आएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में, और इसको मज़ीद रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम जाएंगे स्कल्पटिंग मोड में। यहाँ पे इसको जूम करें, और जूम करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सारे टूल्स हैं और मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, टूल्स की ऑप्शंस हैं, राइट साइड पे इसकी सेटिंग है। और अगर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास जो सबसे पहले है ब्रश टूल के थ्रू हम इसके एजेस को रियलिस्टिक दिखाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ उतना ही करना चाह रहे हैं जितना कि जो एक बिगनर्स के लिए बनाना आसान हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ पे साइज़ ब्रश का 100 px, और उसके बाद है साइज़ यूनिट, स्ट्रेंथ है। हमारे पास 2 चीज़ें काम की हैं, एक साइज़ और दूसरा स्ट्रेंथ। इसके बाद डायरेक्शन भी काम आती है लेकिन कभी कभार। अच्छा, फिल वक्त हमें यहाँ पे साइज़ ब्रश का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है F। हमने कीबोर्ड से F प्रेस किया, आप ड्रैग करें माउस को, जो साइज़ आप रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एजेस पे क्लिक करके आप इसको रियलिस्टिक फील दे सकते हैं। क्लिक करने के साथ साथ आप इसको नेविगेट करके भी देखें आया कि जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल है या नहीं, या फिर ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ठीक है, तो हम इसी के मुताबिक इसी स्ट्रेंथ पे हम इसी ब्रश को यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है क्लॉथ फिल्टर। क्लॉथ फिल्टर सेलेक्ट करें, और यहाँ पे फ़िल्टर टाइप में ग्रेविटी की जगह पे हम इन्फ्लेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको मज़ीद मैट्रेस रियलिस्टिक फील दिखाने के लिए हम माइनर सा क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। यस, अब यहाँ पे हम वापस आएंगे अपने लेआउट में, और यहाँ पे जो इसका जो वाई एक्सिस में जो साइज़ बाहर की जानिब निकल रहा है, बेड को क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, हम इसको एडजस्ट करेंगे। कीबोर्ड से एस प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें, और शिफ्ट के साथ हल्का सा इसको ड्रैग करें, इसको एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम मॉडिफायर ऐड करेंगे, सब डिवीज़न सरफेस, और उसके बाद यहाँ पे हम तकिया एक डिज़ाइन करेंगे, कुशन डिज़ाइन करेंगे हेड साइड पे सेट करने के लिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक मैश ऐड करेंगे प्लेन, और इसकी पोजीशन चेंज करेंगे Z एक्सिस में, और टॉप साइड से इसका साइज़ एक कुशन के मुताबिक सेट करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और सब डिवाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कट्स की जगह पे एक की जगह पे हम करेंगे 20। हमारे पास ये जितने नंबर ज़्यादा होंगे, जितने फेसेस क्रिएट होंगे, हमारा जो ये मॉडल है उतना ही स्मूथ क्रिएट होगा। तो हमारे पास मेरे ख्याल से 20 कम है, हम यहाँ पे 30 ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे माइनर सा। एक्सट्रूड करने के बाद हम इसके
टॉप और बॉटम के एजेस को सिलेक्ट करें। तो हम एक बार इसको डी सिलेक्ट करेंगे साइड पे क्लिक करके, और उसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट में, हमारे पास ऑप्शन है शार्प एजेस, और शार्प एजेस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रेंडर मोड्स के नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, XYZ मिरर और ऑटो मर्ज वर्टिसेस। हम ऑटो मर्ज वर्टिसेस को अनेबल करेंगे और उसके बाद इसका साइज Z एक्सिस में 0 कर देंगे, यानी कि इन एजेस को आपस में मिला देंगे। तो हम कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे, देन Z प्रेस करेंगे और 0 प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हम वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड। अब यहाँ पे हम जाएंगे फिज़िक्स सेटिंग्स में, फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे हम जो हमारे पास फ़िल्टर है, प्लेन है, वो हम ऐड करेंगे क्लॉथ, और उसके बाद हमारे पास जो है मैट्रेस, उस पर हम ऐड करेंगे कोलिजन, और इसी तरह बेड पे भी हम ऐड करेंगे कोलिजन। अब हम एनिमेशन को एक बार प्ले करेंगे ताकि जो हमें पता चले कि जो हमारा जो तकिया डिज़ाइन किया, जो कुशन डिज़ाइन किया, वो उस तरह डिज़ाइन होता है या नहीं जिस तरह हम बनाना चाह रहे हैं। अभी फ़िल वक्त वैसा नहीं है, हमें मज़ीद इसकी सेटिंग करना पड़ेगी। सेटिंग के लिए हम एक बार एनिमेशन के स्टार्ट पे जाएंगे, और स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम कुशन को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे क्लॉथ सेटिंग्स में। क्लॉथ सेटिंग्स में हमारे पास यहाँ पे अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल करें तो हमारे पास यहाँ पे है प्रेशर। प्रेशर को यहाँ से हम अनेबल करेंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर हमारे पास 0 है हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4। और तकिया जो कि अभी फ्लाई कर रहा है बेड के ऊपर, मैं नहीं चाह रहा कि ये अभी फ़िलहाल फ्लाई करे, तो उसके लिए हम फील्ड वेट्स को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटी है हम एक ही जगह पे 0 कर देंगे ताकि ये जंप ना करे, और उसके बाद एक बार फिर से हम एनिमेशन को प्ले करेंगे। यस, जिस तरह के हम चाह रहे थे तकिया अपनी शेप दिखाए, तो ये एनिमेशन प्ले करने के बाद कुछ सेटिंग्स के बाद ये अपनी शक्ल दिखाना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे हम मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है मॉडिफायर ऐड करने की। मॉडिफायर ऐड करेंगे, मॉडिफायर ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस, और उसके बाद जो हमने क्लॉथ मॉडिफायर यहाँ पे ऐड किया था, फिज़िक्स में जाके उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और शेड ऑटो स्मूथ कर लेंगे। शेड ऑटो स्मूथ करने के बाद हमारे पास जो सब डिवीजन सरफेस था हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसको बेड के टेक के साथ मैट्रेस पे रखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे राइट व्यू पे, यहाँ पे हम कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे, उसके बाद Z प्रेस करेंगे। मेरे ख्याल से इसका थोड़ा स्केल सेट करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे इसका स्केल करेंगे हाइट में कम, S प्रेस करें, देन Z प्रेस करें, और उसके बाद हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। तकिया डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लैंकेट की ज़रूरत है, जो कि हम बेड के ऊपर यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए उसी तरह ही हम एक मैश ऐड करेंगे प्ले, और उसकी पोजीशन चेंज करेंगे Z एक्सिस में, और टॉप व्यू पे जाएंगे, इसका साइज सेट करेंगे Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, और इसकी पोजीशन सेट करेंगे कुछ इस तरह कि ये बिल्कुल बेड पे आके एडजस्ट हो। और उसके बाद हम जाएंगे एडिटिंग मोड में, और यहाँ पे राइट क्लिक करके सब डिवाइड ऐड कर लें। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कट्स में ऐड करेंगे 40, और मेरे ख्याल से ये अभी कम है, यहाँ पे हम 60 कर लेंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में। फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में हम क्लॉथ सेटिंग इस पे अप्लाई करेंगे, और एनिमेशन को हम जो कर्सर है टाइमलाइन पे हम इसको स्टार्ट पे सेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास बटन है जंप टू एंड पॉइंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बार हम इसको प्ले करेंगे। प्ले करने के साथ आप देखेंगे कि हमारे पास जो तकिया है वो ब्लैंकेट के ऊपर आ रहा है। मैं जबकि चाह रहा हूँ कि ये ब्लैंकेट के नीचे आए, यानी कि ब्लैंकेट तकिए के ऊपर आए। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ये बिल्कुल मैट्रेस
के ऊपर नहीं है, ये हवा में है, तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक फील नहीं दे रहा। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एंड पॉइंट पे, यानी कि स्टार्ट पे एनिमेशन के, और यहाँ पे जो हमारी सेटिंग्स है कोलिजन, हम इसको ओपन करेंगे। कोलिजन हमारे पास है जी डिस्टेंस में 0.015 की जगह पे हम करेंगे 0.005, एंटर प्रेस करें। और उसके बाद हम मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारे पास थिकनेस आउटर है, थिकनेस आउटर 0.020, हम इसको भी 0.005 करेंगे। और बिल्कुल इस तरह बेड के लिए भी, और यही इफेक्ट हम कुशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। कुशन सेलेक्ट करें और यहाँ पे कोलिजन ऐड करें इस पर, और यहाँ पे हमारे पास था थिकनेस आउटर में 0.005। और अब यहाँ पे एक बार हम फिर से इसको प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह की इसकी सेटिंग है। यस, अभी यहाँ पे जो मेरे ख्याल से एक चीज़ फिक्स करने वाली है वो है ब्लैंकेट की थिकनेस। तो ब्लैंकेट की थिकनेस ऐड करने के लिए हम ब्लैंकेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसके जो क्लॉथ मॉडिफायर को जो हमने फिज़िक्स में जाके अप्लाई किया, इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मॉडिफायर ऐड करेंगे सॉलिडिफाई, इसको थिक करने के लिए। और यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ थिकनेस को ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड पे, और नंबर इसका ऐड करेंगे 0.002। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस। अब यहाँ पे हमने जो बकिया ऑब्जेक्ट हाइड कर रखे थे हम उनको शो करेंगे Alt H प्रेस करके। Alt H प्रेस करने के बाद हम जाएंगे बैक फेस कलिंग को अनेबल करेंगे और यहाँ पे अपना कैमरा सेट करेंगे। कैमरा सेट करने के लिए शिफ्ट A प्रेस करें। यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट कैमरा ऑब्जेक्ट सेट ऐड करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल Alt 0 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स में आएंगे, डाटा सेटिंग्स, डाटा प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे फोकल लेंथ में हम 50 mm में रखेंगे 30, और इसकी पोजीशन सेट करें। पोजीशन लॉक करने के लिए पहले हम कैमरा लॉक करेंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो के पहले हिस्से में हम इतना ही सीखेंगे। दूसरे हिस्से में हम इसी रूम एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाते हुए साइड टेबल और बुक शेल्फ बनाना सीखेंगे। अगर आप ब्लेंडर सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आगे हम मज़ीद नए टूल्स और कमांड्स के साथ इस पूरे रूम को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल करेंगे।